बड़ी जल्दी से रिकवर किया। मिली है वो काला कपड़ा उनके मुंह पर डालकर, इस तरह जैसे कि 15 डाले जो है वो उनके घर पे पुलिस के। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल इकबाल। आज आपसे एक शॉकिंग न्यूज़ जो है वो शेयर करनी है। इमरान रियाज खान साहब जो कि एंकर हैं, उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात तकरीबन कोई 11:15 के करीब उनको उनके घर से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। कोई तकरीबन 15 डाले जो है वो उनके घर पे पुलिस के उन्होंने एक रेड मारी है। रेड के दौरान जनाब उनको जो इतला मिली है वो काला कपड़ा उनके मुंह पर डालकर, इस तरह जैसे कि कोई दहशतगर्द को लेकर जाते हैं, इस तरह उन्होंने कल रात को जो है इमरान रियाज खान साहब को उनके घर से गिरफ्तार किया है। इमरान रियाज खान साहब जनाब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सहाफ़ी हैं। उनके तजिए को, उनकी आवाज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले भी उनको जो है वो इस जबर के साथ रखा गया और पहले भी जो कुछ उन पर गुजरी वो जनाब बयान करने के काबिल भी नहीं है। और जिस पर गुजरी है उस पर जो है वो किस तरह से उनके फैमिली में किस तरह से उन्होंने सरवाइव किया और दोबारा से 140 दिन उनको जो है वो पहले भी इस जबरे बामशक्कत में रखा गया और 140 दिनों के बाद जब वो वापस आए, वो बोल भी नहीं सकते थे सही तरीके से, उनको बोलने में भी बड़ी दिक्कत महसूस होती थी। लेकिन उन्होंने, उनकी एक पावर थी, एक विल थी, उन्होंने खुद को जो है वो बड़ी जल्दी से रिकवर किया और 8 फरवरी यानी कि इलेक्शन से पहले पहले उन्होंने अपने व्लॉग की जो रूटीन है उसको दोबारा सेट किया। अपने व्लॉग जो है वो उन्होंने डेली के 2 व्लॉग जो है वो अपने अपलोड किया करते थे और लाखों लोग दिन में जो है उनको सुना करते थे और वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सहाफ़ी हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन जनाब उनको जो है वो किसी भोंडे से और किसी जो है वो बड़े कमज़ोर से केस में उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़े एक जनाब दहशतगर्दाना अंदाज में उनको जो है वो उनके घर को चारों तरफ से घेरा गया। उनके बच्चे भी सुनने में आया कि वो चीखते रहे, पुकारते रहे, लेकिन क्योंकि वो पहले भी इस सारी तकलीफ से गुजर चुके थे उनके बच्चे, और वो एक दूसरे से कोई 140 दिन तक अपनी फैमिली से दूर रहे, उनकी फैमिली उनसे दूर रही। बिल्कुल पहले भी लापता कर दिया गया उनको। लेकिन इस दफ़ा तो इन्होंने ये कितना और ज़्यादा मायूसी हमारा निज़ाम जो है वो फैलाना चाह रहे हैं। ये बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, कितनी आवाज़ों को ये बंद करेंगे। अगर इमरान रियाज खान साहब ने अगर अपने मौक़िफ़ से हटना होता या अपनी आवाज़ को दबाना होता तो वो जितना ये जुल्म पहले उन पर कर चुके हैं वो तो पहले ही अपनी आवाज़ को जो है वो दबा देते, अपनी आवाज़ को ख़त्म कर देते। लेकिन हार्डकोर सच का और अपने मौक़िफ़ का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। जनाब जो खबरें जो सामने आ रही हैं उसमें तो यही लग रहा है कि जनाब उन्होंने मलका आलिया के मुतालिक जो है वो मरियम नवाज साहिबा के मुतालिक कुछ अल्फाज, उनका सच जो है वो सामने लेकर आए हैं। उनको जो है वो एक आईना दिखाया है उन्होंने अपने एक व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में उन्होंने वो एक जनाब मलका आलिया को आईना दिखाया कि बेसिकली आप हैं क्या, और आप कहते हैं कि जी करप्शन आपकी डेडलाइन है, आपका तो वो खून में भी करप्शन शामिल है। तो लेकिन जनाब रात गए उनके साथ ये दोबारा से एक ड्रामा रचाया गया, एक निज़ाम को जो है वो और कितना ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम का और निज़ाम खुद अपने आप का कितना ज़्यादा मजाक बनवाना चाह रहे हैं। अभी जो खबर सामने आई है वो यही है कि जी अभी उनको FIA ने गिरफ्तार किया है, FIA उनको उठाकर लेके गए हैं। बाकी एक बड़ा कोई फिशिंग वाला कोई इस तरह का झील का कोई केस है जिसमें वो उनको उठाकर लेके गए हैं। तो बड़ा ये एक भोंडा सा केस बनाया गया है। केस में बात तो पीछे बेसिकली कुछ और है, लेकिन अभी वो मलिका आलिया इक़्तिदार में आई नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जो है वो कहते हैं रंग दिखाने शुरू भी कर दिए हैं। बाकी इमरान रियाज खान साहब वो इनके चेहरों को बेनकाब करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं और वो सबसे सुने जाने वाली, ज़्यादा सुनी जाने वाली आवाज़ है। ये मायूसी जितनी भी फैलाएंगे, इनके जितने भी हथकंडे हैं, जितनी भी ये सस्ती हरकतें करते हैं, ये मज़ीद जो है वो एक्सपोज खुद को कर देते हैं। और लेकिन मायूसी को फैलाने की बजाय ये अपने आप पर जो है ना वो खुद के लिए जो है ना वो गड्ढे खोद रहे होते हैं। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। अभी पता नहीं उनको कहाँ रखा गया, किस जगह पर लेकर जाया गया। उनकी फैमिली इस वक्त कर्ब में है, पहले भी वो भी तो पहले जो एक उनको झटका लगा हुआ था उससे बाहर अभी तक नहीं आए थे, वो जो पहले एक ट्रॉमा था उससे बाहर नहीं आए थे। लेकिन अब इन्होंने एक जो है वो नया खेल रचा दिया उनके लिए, मजीद मुश्किलात जो है वो उनको मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया इन्होंने। बाकी अभी जो भी इमरान रियाज खान साहब के मुतालिक
अपडेट्स आएंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। आपको जैसे पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ये खबरें जो हक और सच है वो नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त कंट्रोल्ड है, वो जनाब पूरी तरह मैनेज है। लेकिन सोशल मीडिया और जो यूट्यूबर्स हैं, डिजिटल मीडिया है जो है जनाब, इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़्यादा सच को एक्सपोज किया जा रहा है। और वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया का तो लोग अब देखना भी छोड़ गए हैं ज़्यादा, तो वो लोग अब सोशल मीडिया की तरफ ही आते हैं। इमरान रियाज खान साहब भी जनाब अपने डेली व्लॉग्स जो है वो अपलोड करते थे, और ट्विटर पर भी वो इन थे। बस ये सारा ड्रामा अभी तक और कितनी देर चलेगा? कभी ट्विटर बंद कर देते हैं, कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी किसी को उठा लो, कभी किसी को उठा लो। ज़्यादा देर तक तो नहीं चलेगा। बाकी ये है कि जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हमेशा से मौजूद थे और मज़ीद आगे भी रहेंगे, और इमरान रियाज खान साहब भी उसी में से एक थे। उन्होंने हमेशा जुल्म और झूठ और जो है बददियानती के खिलाफ आवाज़ उठाई है, हक के साथ वो खड़े रहे, अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। जो भी मज़ीद अपडेट्स आप नेक्स्ट आएंगी वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम।